जरूरी समझते हैं उसमें इंसेक्टिसाइड डालना। आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि जो टीएसओ या एचएमओ है हमारा, वो ऑलरेडी ही इंसेक्ट का काम करता है, वो दम घोट के मारता है और उसकी फिल्म पूरी चढ़नी चाहिए, पूरे अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा अपने पौधे को। और बहुत सारे लोगों के ये भी आएगा कि टीएसओ डाले एचएमओ, तो टीएसओ का जमाना टाइम चला गया, सॉरी, वो विंटर ऑयल था, अब समर ऑयल ही पड़ेगा हमारे। तो टीएसओ आप करें, सिर्फ आप इंसेक्टिसाइड सिर्फ एक शर्त पर डाल सकते हैं कि आपके पास अगर वुलियाफिड काफी है, बगीचे में अभी भी दिख रहा है, तभी आप इसमें क्लोरोफोरिफॉस की 400 ml 200 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कीजिए। अदरवाइज आपको डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा कि जो सिल्वर टिप और ग्रीन टिप के आसपास है वहां कौन सी ऐसी फंगिसाइड करे, तो मेरी जो अपनी रिकमेंडेशन रहेगी, जो बहुत ही बढ़िया और सस्ता रहेगा, वो है हमारा सल्फर। जो सल्फर आता है उसको आप 600 ग्राम 200 लीटर पानी के हिसाब से अपने बगीचों में स्प्रे कर सकते हैं। चाहे वो स्कैब है, चाहे काफी हद तक माइट को भी कंट्रोल करता है वो, और दूसरी अन्य जो भी फंगस होगी पौधे में कहीं भी, तो वो भी पूरी कवर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर स्प्रे की सल्फर की स्प्रे कर सकते हैं, पियर में भी और सेब में भी। और दूसरा एक बड़ा क्वेश्चन जो आजकल लोग काफी परेशान हो जाते हैं, वो आता है कि इसके बाद हम नेक्स्ट स्प्रे क्या करें, एचएमओ होगी हमारी, ये चीजें होगी, उसके बाद क्या करें। तो बागवान साथियों, जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं एक रिकमेंडेशन देता हूं हमेशा, और शायद आज तक वो किसी ने, बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशन होती है मेरी जो ना शायद डिपार्टमेंट मानता है, ना यूनिवर्सिटी मानती है, ना कुछ मतलब शेड्यूल के अनुसार भी आपके साथ वो नहीं चलती है। तो वो बेसिकली हमारा एक्सपीरियंस होता है प्रैक्टिकली, जो हम आपसे साझा करते हैं। तो उसी कड़ी में एक स्प्रे में बोलता हूं कि जब आपका लगभग 5% के करीब या उससे पहले लगभग पिंक बर्ड जब कंप्लीट आ जाते हैं आपके बगीचों में, तो एक स्प्रे के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, वो होती है 1261 नाइट्रेट फॉस्फोरस। वो बूस्ट करने के लिए होती है, एनर्जी देने के लिए होती है। अगर वीक फ्लावर आ रहा है आपका तो उसको बूस्ट करती है, और कोई ज्यादा महंगा नहीं है, लगभग 150 के आसपास, पहले तो काफी सस्ता आता था, 80 से 100 रुपए का किलो, आजकल महंगाई के साथ बढ़ गया है, तो 150 के आसपास वो आपको कॉस्टिंग करता है। 1 किलो 200 लीटर पानी में आप उसकी स्प्रे करते हैं, और मिस्ट की तरह स्प्रे करनी है, भिगोना नहीं है पौधा अपना। सिर्फ टीएसओ के लिए भिगोना है अच्छे से, सल्फर के लिए आप अच्छे से भिगो सकते हैं, मगर इसके बाद की जो स्प्रे होगी उसमें आपको पूरा पौधा भिगोने की जरूरत नहीं है। 1261 की आपकी ये स्प्रे, आप इसको बहुत ही जरूरी समझे, और ये बहुत जबरदस्त फायदे देता है। आपकी जो डंडी का साइज, फ्लावर का साइज, वो काफी अच्छा इंक्रीज होता है। अब इसके बाद आती है आपकी जो स्टेज आएगी, वो आएगी आपकी, कुछ लोग पिंक बर्ड बोलते हैं, कुछ उसको फ्लावर टाइम में बोलते हैं। तो जो पिंक बर्ड स्टेज है, एक्चुअल में वो पिंक बर्ड है कौन सी स्टेज है। हमारे लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं पिंक बर्ड दिखना शुरू होता तो वहां स्प्रे कर लेते हैं। ऐसा कभी ना करें आप बागवान साथियों, क्योंकि वो उपयुक्त समय नहीं है। अगर आपका लोअर पार्ट में पिंक बर्ड आ गया है, टॉप में अभी भी वो बिल्कुल बंदी होता है, तो उसका असर नहीं होता है। तो जब उसका असर नहीं होता है, तो आपको टाइम कौन सा पकड़ना है, जब आपके बगीचों में 5 से लेकर 10% के बीच का फ्लावर आए, तो वहां पर जो आपके पास अभी अवेलेबल है कुछ चीजें, अब तो पीजीआर भी आ चुका है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग पीजीआर पे क्वेश्चन करें, उस पर भी बात करेंगे बागवान साथियों। वो हमारे सामूहिक प्रयास थे जो आज पीजीआर GA4 GA7 भी सुमिटोमो कंपनी ने जो लॉन्च किया है, और उसको लीगल तरीके से सेल के लिए मार्केट में उतारा है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पीजीआर को, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा पिंक बर्ड की स्टेज का, जिंक 100 ग्राम चेलेटिड, बोरॉन आपका 200 से 250 ग्राम 200 लीटर पानी में। और कुछ लोगों को कॉर रोट की प्रॉब्लम रहती है, जब आपका बीज अंदर से सड़ना शुरू हो जाता है, वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है। वो ज्यादातर तब आती है अगर आपके फ्लावर और पिंक बर्ड के आसपास अगर मॉइस्चर रहे, बारिश आए, तो ज्यादा वो प्रॉब्लम आती है। कोई लोग तो बहुत ही ग्रसित रहते इस चीज से। तो आपको उसमें
आप स्कोर डाल सकते हैं, बेविस्टीन डाल सकते हैं, उसी साथ जिंक और बोरोन के साथ। और अगर आपको आप 1261 की स्प्रे कर चुके हैं तो आपको वहां पर कुछ और एडिशन करने की जरूरत नहीं। कई लोग यूरिया भी डालते हैं, तो आपको वहां डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस पहले ही दे चुके हैं। आप उसकी भी जो कर भी रहे। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है लोगों को खाद डालने से संबंधित। तो जो अगर सॉइल मैनेजमेंट की हम बात करें, अब आपका जब आपका ग्रीन टिप और सिल्वर टिप के आसपास का समय आ जाता है, तो इसका मतलब आपके 20 दिन रह गए फ्लावर आने में, सिल्वर टिप ग्रीन टिप के आसपास। तो इस वक्त नाइट्रोजन अप्लाई करने का आपके पास बहुत समय, अच्छा समय है। मॉइस्चर भी अभी अवेलेबल है, कुछ दिनों पहले भी बारिश हुई है। अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि इतना महंगा नाइट्रोजन है, हम नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करें, क्योंकि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लीच होता। तो बागवान साथियों, मैंने यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला निकाला है, और पहले भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये प्रैक्टिकली है कि अब आपको जब कैल्शियम नाइट्रेट पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे को यूरिया एक ऑल्टर के रूप में देखना पड़ेगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप यूरिया डालेंगे तो 60% यूरिया और 40% उसमें कैल्शियम नाइट्रेट आप मिक्स कर सकते हैं। लगभग 1.25 कट्टा यूरिया का जब आप लेंगे तो 1 कट्टा 25 किलो का आप उसमें आइडिया से मिक्स कर दीजिए। और एक बार में नहीं डालना है, आपको उसको स्प्लिट डोजेज में डालना है, 2 टाइम, 2 बार। और बहुत अच्छी बात है कि 700 से ऊपर रन कर रहे हैं लाइव सेशन में जुड़ने के, आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो जो आपका यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट का घोल होगा, उसको आपको तोड़ना है। अब कोशिश तो आप ये करें कि 3 बार में उसको तोड़ के डालें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग 1.25 किलो आप अभी डालिए, फिर आधा पौना बाद में डाल दीजिए, लगभग सेटिंग के बाद। और आधा किलो का डोज आप लगभग वॉलनट से पहले पहले डाल सकते हैं। अगर मॉइस्चर है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 डोजेज में डाल सकते हैं। अगर 3 में पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 2 बार में आप जरूर डालें। अभी आप आजकल 1 किलो डाल सकते हैं बड़े पौधे में, और उसके बाद आप पेटल फॉल के पास फ्रूट सेटिंग में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ये एक तो शेड्यूल हो गया ये नाइट्रोजन देने का, क्योंकि ये नाइट्रोजन का सही समय। कुछ लोगों की डिमांड वो आती है कि हमने पोटाश नहीं डाला अभी तक। तो अब अगर आप पोटाश डालेंगे, आप कौन सी डाल रहे हैं, एसओपी एमओपी। अगर आप एसओपी डाल रहे हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश, तो अभी भी उपयुक्त समय है उसका। आप उसको बड़े पौधे में 0.5 kg डाल सकते हैं। और पोटाश को भी आप तोड़ के डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी 100 ग्राम अभी डालूं, तो आप आगे आके जून के आसपास आप एक डोज और डाल सकते हैं, लगभग 200-250 ग्राम का। तो आप उसको स्प्लिट डोजेज में डालिए। जितना भी आप स्प्लिट डोजेज में डालेंगे उतना ही फायदा होगा, और पौधों के लिए अच्छी खुराक मिलेगी, और समय समय पे मिलेगी। और हमेशा तोड़ के डालने के रीजन होते हैं कि आपको स्पून फीडिंग करवानी है, क्योंकि एक साथ में पौधा नहीं ले पाता है उतनी चीजें। तो जब आप तोड़ तोड़ के धीरे धीरे डालेंगे तो आप वो उपलब्ध ज्यादा होगा। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि छोटे पौधों में क्या करें। आपको टोटल आपको जो ये बड़े पौधों का शेड्यूल है वो खादे उसमें भी डालनी है। सिर्फ आप ये काम करेंगे, जो आपके छोटे पौधे लगे हैं उसमें आप हर 15-20 दिन में, चाहे आप कैल्शियम नाइट्रेट 1-1 चम्मच डालिए, 2-2 चम्मच डालिए, मगर डालिए जरूर। 1-1 चम्मच भी बहुत है, बिल्कुल थोड़ा सा 10-10, 15-15 ग्राम करके स्प्लिट डोजेज में आप उसको डालते रहिए, जितनी मर्जी बार डालिए पूरे ग्रोइंग सीजन में। तो चाहे आप पाउटी लगाए रहे, रूस्टॉक लगाया है, या आपने 1 साल का 2 साल का पौधा लगाया, उसमें आप जितना ज्यादा नाइट्रोजन देंगे स्प्लिट डोजेज में, उतनी अच्छी वेजिटेशन आएगी, ग्रोथ आएगी, और आपका पौधा स्वस्थ होगा। अब एक क्वेश्चन आया गोबर का। बिल्कुल आप आजकल गोबर भी डाल सकते हैं। गोबर से क्या होता है कि मॉइस्चर रिटेन होता है, क्योंकि अभी जो मौसम विभाग और लाइव सेशन में लगभग 850 के करीब लोग जुड़ रहे हैं, 824, 25, 27 तक पहुंच गए। तो एक बहुत अच्छा है कि लोग सीखना चाहते हैं, और जानकारी, सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इस चीज के लिए। तो आप गोबर भी आजकल अप्लाई कर सकते हैं। गोबर से मॉइस्चर रिटेन होगा, और बहुत अच्छे फायदे आपको मिलेंगे। मगर एक चीज और मैं बताऊंगा बागवान साथियों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, उसके साइड इफेक्ट आते हैं। वो आता है आपका अभी इंसेक्टिसाइड करना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हो सके तो 99% अवॉइड कीजिए इंसेक्टिसाइड को, मत कीजिए। इंसेक्टिसाइड की स्प्रे मत कीजिए। अभी जितने भी फ्रेंडली कीड़े होंगे वो अभी पैदा हो रहे हैं, और आप उसको मार देंगे। चाहे हमारी फ्रेंडली माइट है, चाहे आपके तोता मामा है, चाहे अदर कोई भी है, प्लीज आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल इस समय पर ना करें। ना आप शॉपकीपर की सुने, ना आप कंपनी मैन की सुने। सिर्फ आपके अगर वुलिया फीट की बहुत प्रॉब्लम है तो इमरजेंसी में आप स्प्रे कर सकते हैं क्लोरीफोरिफॉस की, अदरवाइज आप ना करें।
माइट एक बड़ा विकराल रूप धारण कर रहा है और ये लाइलाज होती जा रही है बीमारी। 4 स्प्रे इसकी होती है आजकल के दौर में, 3 और 4, तब भी कंट्रोल नहीं होता। इसका बड़ा रीजन आप और हमें। फिर बाद में आप बोलेंगे दवाई असर नहीं करती। दवाई असर करती है। जब हमने फ्रेंडली पॉपुलेशन खत्म कर दी तो इसके गुनहगार हम स्वयं है। और कुछ लोगों के अंदर मिथ्या होती है कि कीड़ा चाट रहा है। वो 2 बीमे देखते हैं और सोचते हैं कि कीड़ा चाट रहा है और उसके पीछे गन लेके और मशीन लेके हम दौड़ जाते हैं। भगवान साथियों, ऐसा बिल्कुल ना करे। कंपनी ने अपनी दवाई बेचनी है, दुकानदार ने अपनी दुकान चलानी है। आप इससे अवॉइड करें, आप इसको अवॉइड करें। ये नॉनी के साइंटिस्ट भी आपको बोल चुके हैं, एक्सपर्ट भी बोल चुके हैं, आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, ना मात्र करें। हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। मैक्सिमम कैसे आप इसका आंकलन कीजिए। आप जितनी इंसेक्टिसाइड करेंगे, स्प्रे करते हैं, हर घर में आज गाय रखी है, स्प्रे करेंगे घास में गिरेगा। शाम को आप घास को खिलाएंगे गाय को, या कुछ दिनों में खिलाएंगे तो उसके पार्टिकल गाय में के अंदर जाएंगे। वो दूध के रूप में हम किसी भी रूप में गाय से लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी एंटर कर जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें इंसेक्टिसाइड ना करें। ये कई बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो मैन मेड है इंसान के द्वारा। और बहुत खुशी की बात है कि 900 से ऊपर लोग लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं, 905 10 चले गए। आप ऐसे ही विश्वास रखें, हम इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएंगे मिलके। तो ये तो चीज थी कि इंसेक्टिसाइड आपने अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग देखते कि कीड़ा खा रहा है, कितना कीड़ा खा लेगा। अभी आप देखिए कितने मिंटू खाए होंगे। पूरे बगीचे में आप ढूंढेंगे तो 50 मिलेंगे, 100 मिलेंगे। तो खाने दीजिए ना, सबने जीना है इस धरती पे। वो बस अभी कुछ टाइम के लिए आएगा, हफ्ते 10 दिन के लिए खाता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसका पीरियड हो जाता है। तो इसीलिए आप हमारे को ये देखना होगा कि खर्चे हम अपने कैसे कम करें, ना कि बढ़ाए। तो खर्चे जब आपको कम करने, तो उसके लिए आपको ये चीजें करनी पड़ती है कि हम कहाँ कहाँ पैसा बचा सकते हैं अपना। आप ऐसी यूजलेस चीजों पे पैसा मत खर्च कीजिए, जो जरूरी चीज आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन था वो आ रहा था कि कुछ लोग बोलते थे कि 19 इस टाइप की। हम 1261 इसलिए स्प्रे बोलते कि हाईली फॉस्फोरस क्या करता है। सेब एक ऐसी चीज है, पहले उसमें पत्ती आती है, फिर उसमें फूल आता है। और जबकि स्टोन फ्रूट है हमारे, उसमें पहले फूल आएगा फिर पत्ती आएगी। तो एनर्जी कहीं ना कहीं फूल में जानी चाहिए तो पत्तों में जाती है। इसलिए हम फॉस्फोरस हाई इसलिए डालते हैं कि 48 आवर के लिए वो अपने काम करने की क्षमता खत्म करके पत्ता को थोड़ा सा डाउन कर देता है। और जो सारी एनर्जी है नाइट्रोजन, वो उसमें बूस्ट करता है। जो 19 है उसमें सुपर की मात्रा कम है, यहाँ पर हमारे को सुपर की मात्रा ज्यादा चाहिए थी। इसलिए 1261 सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन और कई सालों से चलती आ रही है। और इसके साथ साथ मैंने आपको थोड़ा सॉइल के बारे में बताया। और एक और महत्वपूर्ण बात कि हम खर्चा कहाँ कर सकते। जब आपके ग्रीन टिप आने लग जाए बगीचों में, उसमें आप आपका जो कैलेंडर है उसमें मार्किंग कीजिए कि कहां पर आज कौन सा दिन है। तो वहां से आप आइडिया लगाइए कि 65 और 70 दिन तक, 70 दिन जब आएंगे वहां तक आपको किसी भी तरह की फंगेसाइड की स्प्रे की वैसे आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कोई बीमारी नहीं फैलती। आप यहां भी अपना पैसा बचा। जो मैंने आपको सल्फर की रिकमेंडेशन दी है वो इसलिए होती है कि जो अभी पाउडरी मिल्ड्यू आता है एक डिजीज, उसको वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट खत्म करने में कामयाब हो जाता है। 90% से ऊपर आपको सेफ्टी देता है। रस्टिंग की प्रॉब्लम कम आती है। जितने हार्श केमिकल अभी आप छोटे दाने पे डालेंगे या पिंक बर्ड पे डालेंगे, उतने आपको रस्टिंग की प्रॉब्लम और ज्यादा आती रहेगी। और पीजीआर वैसे रस्टिंग के लिए भी है, फ्रॉस्ट के लिए भी है। तो ये सारी चीजों पे काम करेगा एडवर्स कंडीशन में। तो ये तो आपका शेड्यूल था कि आप फंगेसाइड क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितने टाइम के बाद आपको इसको करना चाहिए। तो ये तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चन थे जो अभी सेब से संबंधित थे। अब बात आती है आपकी पियर को लेके, क्योंकि एक पियर भी एक बहुत अच्छी मार्केट ले रहा है और मगर पियर मैक्सिमम खराब हो जाती है। सबसे पहला कार्य तो इसमें सर्दी में हो जाता था कि अच्छी प्रूनिंग लाइट के ध्यान रखें, क्योंकि इसकी टहनियां आपस में जब विंड के साथ चलती है तो उसमें रस्टिंग आए। और लाइव सेशन में 1000 से ऊपर के लोग जुड़ चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि भी लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमारी वीडियो को सराह रहे हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। अब पियर की बात आती है। दूसरी बात आती है कि जो आप अभी एचएमओ डालेंगे, चाहे आप सिल्वर टिप के आसपास या हाफ इंच ग्रीन के आसपास पियर में आप एचएमओ 4 लीटर 200 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ भी कुछ मिक्स करने की जरूरत। अब दूसरी बड़ी बात जो ध्यान रखनी है पियर में, बहुत ही अति आवश्यक है, वो है आपका
जब आपका पेटल फॉल हो जाता, अर्ली पेटल फॉल पियर में, खास तौर पर सेब में नहीं, पियर की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर एक छोटा सा कीड़ा आता है, वो आपको दिखेगा नहीं, नाइट में आता है, वो उसको खुरच देता है वहां से, वो दिखेगा नहीं आपको। बाद में क्या दिखेगा आपको कि वो रस्टिंग आ गई, कहां से आ गई, मैंने तो शेड्यूल फॉलो किया था। तो बागवान साथियों, वो कीड़ा वहां पर आता है जो उसको डैमेज करता है। तो इसीलिए वहां पर एक इंसेक्टिसाइड की, और इंसेक्टिसाइड भी कौन सा, सॉफ्ट वाला, उसका इस्तेमाल आप सेब में भी कर सकते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट है। मेलाथियोन जो रिकमेंडेशन आती है, आप वहां पे उसको कर सकते हैं, क्योंकि कई बार सुंडी की प्रॉब्लम आती है सेब में, अगर उसका प्रकोप ज्यादा ही हो जाए तो आप मेलाथियोन की वहां भी स्प्रे करेंगे, और उस कीड़े को मारने के लिए आप पियर में भी करें। पियर में आपको ये ध्यान रखना है कि 15-20 दिन के बाद फिर से आपको हो सके तो आप एचएमओ भी और दोबारा से कर सकते हैं उसमें, प्लस उसमें आप मेलाथियोन भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग का फेस है पियर का, वो बड़ा ही सेंसिटिव रहता है। उसके बाद फिर पियर में आपको ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वीटी किमटेटा जी, आप पियर में भी डाल सकते हैं, और पीजीआर की